हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमारे पास है एचडीएफसी बैंक का एक बहुत ही प्रीमियम क्रेडिट कार्ड, जो कि है एचडीएफसी बैंक का ब्लैक बिस क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड में जो बेनिफिट्स दिए गए हैं वो भर भर के दिए गए हैं। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरे डिटेल में। जहाँ सबसे पहले बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, फिर बात करेंगे इसके हिडन फीस एंड चार्जेस के बारे में, एंड फाइनली बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो अगर आप इस कार्ड को लेने का सोच रहे हो तो वीडियो को एंड तक देख लो, आपको समझ आ जाएगा कि आपको इस क्रेडिट कार्ड में क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। एंड अगर आप इस कार्ड को लेने में इंटरेस्टेड हो तो मैं कार्ड को अप्लाई करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके कार्ड को अप्लाई कर सकते हो एंड बहुत हाई चांसेस है आपका जो कार्ड है वो अप्रूव भी हो जाएगा। सो वीडियो अगर आपको काम की लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है वेलकम बेनिफिट। यहाँ पे आपको एज अ वेलकम बेनिफिट मिलेगा क्लब मैरियट का एनुअल मेंबरशिप, और साथ ही आपको मिलेगा ताज स्टे वाउचर वर्थ ₹5000 का। लेकिन ये वेलकम बेनिफिट आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, इसके लिए आपको इन्होंने एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा रखा है कि जैसे ही आपका क्रेडिट कार्ड आपको इशू किया जाता है उसके फर्स्ट 90 डेज के अंदर अगर आप अपने कार्ड का यूज करके अगर आप 1.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा स्पेंड कर लोगे तभी आपको ये जो वेलकम बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। तो अगर आप फर्स्ट 90 डेज के अंदर 1.5 लाख रुपए स्पेंड कर लोगे तो ये वेलकम बेनिफिट आपको मिल जाएगा। जो अगला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है इस क्रेडिट कार्ड का माइलस्टोन बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अपने कार्ड से 5 लाख रुपए अगर आप स्पेंड कर लेते हो तो 5 लाख जैसे ही आप स्पेंड करोगे तो यहाँ पे आपको माइलस्टोन बेनिफिट दिया जाएगा, जिसमें आपको ऑप्शन भी है। आप चाहो तो स्मार्ट बाइक के थ्रू फ्लाइट की टिकट बुक कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो ताज का स्टे वाउचर ले सकते हो 5000 रुपए तक का। तो जब भी आप अपने कार्ड से 5 लाख रुपए स्पेंड करोगे उसके बदले आपको ये वाला जो बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। फिर से 5 लाख स्पेंड करोगे फिर से ये बेनिफिट मिलेगा, फिर 5 लाख स्पेंड करोगे ये वाला बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि एक साल में अगर आप 20 लाख रुपए तक का अगर आप स्पेंडिंग करते हो तो 20,000 रुपए तक के गिफ्ट वाउचर आप यहाँ पे अर्न कर सकते हो। मतलब कि टोटल 4 वाउचर यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो डाइनिंग करने पे, मतलब कि आपके पेट पूजा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। अगर आप स्विगी डाइन आउट के थ्रू अगर आप अपने रेस्टोरेंट्स का बिल का पेमेंट करते हो तो वहां पे आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट ऑन डाइनिंग वाया क्लब मैरियट मेंबरशिप। तो क्लब मैरियट मेंबरशिप के थ्रू अगर आप डाइनिंग करते हो तो वहां पर भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। जो अगला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो कि लाउंज एक्सेस का है। यहां पे आपको मिलेगा अनलिमिटेड फ्री डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस। मतलब कि अगर मान लो फ्लाइट में ट्रैवल करते हो और अगर आप एयरपोर्ट में लाउंज में विजिट करोगे तो बहुत सारी सर्विसेज है जो कि आपको वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री आपको वहां पे फूड सर्व किया जाता है, आप वहां पे जूसेस ले सकते हो, आप कोल्ड ड्रिंक्स ले सकते हो, वाईफाई यूज कर सकते हो, आपकी फ्लाइट का टाइम हो तब तक आप रेस्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारे सर्विसेज है जो कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री दी जाती है। तो अगर आपके पास ये वाला क्रेडिट कार्ड है तो आप अनलिमिटेड, देखो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड में क्या होता है एक क्वार्टर में एक बार, एक क्वार्टर में 2 बार, मैक्सिमम हो गया तो एक क्वार्टर में 4 बार, लेकिन यहाँ पे कोई लिमिटेशन है ही नहीं। अनलिमिटेड यहाँ पे आपको एक्सेस मिल रहा है, आपको डोमेस्टिक का भी, साथ ही साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का भी। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिल रहा है वो है गोल्फ गेमिंग करने पे। मतलब आपको गोल्फ खेलना अगर आपको पसंद है या फिर अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक क्वार्टर में 6 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ गेम्स का आपको ऑप्शन मिल रहा है। और जैसे कि आप जानते हो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो आपको इस क्रेडिट कार्ड में एक साल में टोटल 24 गोल्फ गेम्स का जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा। अगला बेनिफिट जो आपको इस क्रेडिट कार्ड में मिलेगा वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स का बेनिफिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके इनके सिलेक्टेड बिजनेस में अगर आप स्पेंडिंग्स करते हो तो वहां पे फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंड आपको मिलेंगे 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स, यानी कि आपको मिलेंगे 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स। कौन से हैं इनके सिलेक्टेड सेक्शंस? तो ये है इनके सिलेक्टेड सेक्शंस। अगर मैं सबको पढ़ने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको बाद में पढ़ सकते हो। तो अगर आप इनमें से किसी भी जगहों में स्पेंडिंग करोगे तो 150 रुपीज स्पेंड करने पे आपको 25 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलेंगे। वही हम अदर स्पेंडिंग्स की बात करें कि इन जगहों के अलावा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को कहीं पर भी यूज करते हो तो फॉर एवरी 150 रुपीज स्पेंड आपको मिलेंगे 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान देना है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप पेट्रोल वगैरह भराते हो, वॉलेट पे लोडिंग करते हो, रेंट का पेमेंट करते हो, एजुकेशन में स्पेंडिंग करते हो, या फिर अगर आप ईएमआई ट्रांजैक्शन करते
करते हो तो इन जगहों में स्पेंडिंग करने पे आपको ये जो आपको 5 रिवॉर्ड पॉइंट से 150 स्पेंड करने पे वो आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज का आपको यहाँ पे और ध्यान देना है कि आपको ये 5x रिवॉर्ड पॉइंट जो है सिलेक्टेड बिजनेस में भी तभी मिलेंगे जब आप अपने एक स्टेटमेंट साइकिल में कम से कम 50,000 रुपए का आप मिनिमम स्पेंडिंग करोगे। अगर आप 49,999 रुपीज का भी स्पेंडिंग करते हो ना एक मंथ में, तो भी आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब कि 50,000 या उससे ऊपर का स्पेंडिंग करोगे इन जगहों में तो ही आपको ये जो 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो आपको मिलेगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में कि ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो उनकी वैल्यू कितनी है। तो अगर हम इन रिवॉर्ड पॉइंट से अगर हम वैल्यू की यहाँ पे हम बात करें तो देखो, सबसे पहले तो रिडम्पशन ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि आप उसको रिडीम कैसे करा सकते हो। तो जितने भी आप यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो ना, आप चाहो तो उसका आप रिडीम वाउचर्स ले सकते हो, आप फ्लाइट एंड होटल की बुकिंग करा सकते हो, आप चाहो तो कैश के अगेंस्ट में भी आप उसको रिडीम करा सकते हो। अब अगर आप कैश से रिडीम कराते हो तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो 30 पैसा का है। फ्लाइट एंड होटल के बुकिंग कराओगे वाया स्मार्ट बाय तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो 1 रुपए का मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि बहुत ज्यादा ध्यान देने का है कि अगर आप फ्लाइट एंड होटल के थ्रू अगर आप बुकिंग कराते हो ना, तो जो 50% अमाउंट है ना, मतलब मानो टिकट अगर 10,000 रुपए की है तो 5,000 रुपए ही आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करा सकते हो, बाकी का 5,000 रुपए आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। प्रोडक्ट कैटलॉग से भी अगर आप रिडीम कराओगे तो वहां पर भी एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिल रहा है वो है 35 पैसा का, और यहां पर भी कुछ ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है, आई गेस 75-25 का या फिर 70-30 का है। तो मतलब कि इतना आपको जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट से रिडीम करा पाओगे और जो रेस्ट अमाउंट है वो आप अपने पॉकेट से आपको देना पड़ेगा। एयर माइल्स में अगर आप कन्वर्ट कराना चाहते हो तो एक एयर माइल्स का वैल्यू आपको, एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू आपको एक एयर माइल्स का मिलेगा। बिजनेस कैटलॉग वाया नेट बैंकिंग स्मार्ट बाय के थ्रू यहाँ पे एक रिवॉर्ड पॉइंट्स का वैल्यू 35 पैसा है। और इंस्टा वाउचर्स अगर आप लेते हो अमेजॉन, क्रोमा, रेमंड, रिलायंस डिजिटल, तो यहाँ पर भी एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो 35 पैसा का है। एंड इसको भी मैं कंफर्म कर देता हूँ, ये 70-30 है। तो ये आप ध्यान देना कि अगर प्रोडक्ट में अगर आप कन्वर्ट कराते हो तो 70% ही आप रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करा सकते हो, 30% आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ और भी हिडन टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। ये जो 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं ना, वो आप एक मंथ में मैक्सिमम 7500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही आप अर्न कर पाओगे। एक बार 7500 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर लोगे, उसके बाद आपको नॉर्मल रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे। साथ ही अगर आप इंश्योरेंस में ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पे आपको एक दिन में 5,000 रुपए तक का ही आप ट्रांजेक्शन में आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आप ग्रोसरीज अगर परचेज करते हो तो यहाँ पर अभी आपको एक मंथ में 2,000 पॉइंट्स तक का ही आप बेनिफिट यहाँ पे आप ले सकते हो। और वही यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान देने की है कि अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराना चाहते हो तो कम से कम 2500 पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, तो ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स आप रिडीम करा सकते हो। और जैसे कि मैंने कहा था, फ्लाइट एंड होटल की बुकिंग में आपको 50% ही यहाँ पे आपको मिलेगा, बाकी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करा पाओगे 50%, बाकी आपको कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा। और एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप इस क्रेडिट कार्ड में जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर रहे हो ना, उनकी जो वैलिडिटी है वो यहाँ पे आपको 3 इयर्स की मिलेगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि 3 इयर्स के अंदर ही रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करा लो ताकि वो यूटिलाइज हो जाए। नहीं तो अगर 3 इयर्स में नहीं रिडीम कराओगे तो वो एक्सपायर हो जाएंगे, आपके किसी काम के नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड रिलेटेड हिडन फीस एंड चार्जेस के बारे में कि भैया बेनिफिट्स तो बहुत सारे मिल रहे हैं लेकिन फीस एंड चार्जेस क्या है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो स्टार्टिंग में आपको देना पड़ेगा ज्वाइनिंग फीस जो कि है 10,000 रुपीज प्लस जीएसटी। जीएसटी जो आपको क्रेडिट कार्ड में देना पड़ता है वो 18% का होता है। तो ये अमाउंट आपको स्टार्टिंग में ही देना पड़ेगा एज ज्वाइनिंग फीस। रिन्यूअल फीस की बात करें तो वो अमाउंट भी बिल्कुल सेम है, 10,000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी। एंड ये जो अमाउंट है ना, ये आपको इस कार्ड के लिए एवरी ईयर पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इस रिन्यूअल फीस को वेव ऑफ भी करा सकते हो, लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक साल में, मतलब कि 12 मंथ में अगर आप 7.5 लाख या उससे ज्यादा स्पेंड कर लेते हो तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट ईयर का जो ये रिन्यूअल फीस लगने वाला है ना, वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है कैश एडवांस फीस। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप एटीएम से अगर आप कैश विड्रॉ कराते हो तो वहां पे आप जितने भी अमाउंट का आप कैश विड्रॉ कराओगे ना, उसका 2.5% या फिर 500 जो भी ज्यादा होगा वो यहाँ पे आपको पे करना है। तो यहाँ पे भैया एक चीज मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगा कि ट्राई करो कि क्रेडिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ ना कराना पड़े, बिकॉज ये तो चार्ज है ना बहुत ज्यादा हैवी है, कम चार्ज नहीं है, 2.5% का जो चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। एंड ये जो चार्ज है ना, ये कंपैरेटिवली दूसरे क्रेडिट कार्ड्स में से कम है, बिकॉज दूसरे में 3%,
3.5% तक ये चार्ज होता है। तो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप किसी भी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो तो वहां पे आप जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजेक्शन करोगे ना उसका 2% आपको देना पड़ेगा इस फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। अब ये फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन को भी थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो वहां पे ट्रांजेक्शन करो, या फिर अगर आप इंडिया में ही बैठ करके किसी दूसरे कंट्री के अगर वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन में अगर किसी भी तरह का स्पेंडिंग करते हो, मतलब कि अगर पेमेंट जो है वो अगर आप इंडिया से बाहर जा रहा है तो वहां पर भी आपको ये 2% का चार्ज है वो आपको देना पड़ेगा जितना भी आपका अमाउंट है। नेक्स्ट जो चार्ज आपको इस क्रेडिट कार्ड में देना पड़ सकता है वो है इंटरेस्ट रेट, एंड ये भी जो है वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम है दूसरे कार्ड्स में से। दूसरे में ये 3.5 से लेके 3.6 मतलब इसी अप्रॉक्स के आसपास रहता है, लेकिन यहाँ पे 1.99% है। लेकिन इसको भी आपको बच के रहना है बिकॉज मैक्सिमम लोग यही चार्ज सबसे ज्यादा पे करते हैं। तो मान लो अगर आपका क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने का जो डेट है वो 5th ऑफ एवरी मंथ को है, ये मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से 5th को कह रहा हूं। आपके क्रेडिट कार्ड का जो बिल पेमेंट करने का जो डेट है वो कुछ और हो सकता है, तो वो आपको ध्यान देना है। तो जो भी आपके बिल पेमेंट करने का डेट है, अगर आप उस डेट को बिल को पे नहीं करते हो तो वहां पे जितना भी आपका अमाउंट ड्यू है ना उस पे 1.99% पर मंथ का आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसको अगर आप एनुअली कैलकुलेट करोगे तो 23.88% आपको एनुअली देना पड़ेगा अगर आप बिल को टाइमली नहीं पे करोगे तो। और ऐसा नहीं है कि खाली आपको यही अमाउंट पे करना है, इसके अलावा आपको लेट पेमेंट चार्जेस भी पे करने हैं, और वो डिपेंड करता है कि आपका कितना अमाउंट ड्यू है। मतलब कि 100 रुपए से कम का है तो कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, 100 से 500 का है तो 100 रुपए, 501 से लेके 5000 है तो 500 रुपए। तो ये डिपेंड करता है कितना आपका अमाउंट ड्यू है, उसी हिसाब से आपको ये लेट पेमेंट चार्ज देना पड़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जब भी बिल को टाइमली नहीं पे करते हो ना तो आपका क्रेडिट स्कोर है वो आपका डाउन होने लगता है। एंड क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब भी कोई बैंक का लोन लेने के लिए जाते हो या फिर कोई नया क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो तो जो सबसे पहली चीज चेक होती है वो होता है आपका क्रेडिट स्कोर। अगर वो डाउन होता है तो आपका ना बैंक लोन अप्रूव होता है, ना आपको क्रेडिट स्कोर, आपका ना क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने का चांसेस है वो भी डाउन हो जाता है। एंड एक बार क्रेडिट कार्ड का जो क्रेडिट स्कोर जो है मान लो आपका डाउन हो जाता है ना तो उसको ऊपर जाने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए ट्राई क्या मतलब डेफिनेटली आपको ये मेक श्योर करना है कि हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो टाइमली पे करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अगर आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का रिव्यू वीडियो चाहिए तो उस कार्ड का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए उस कार्ड का रिव्यू वीडियो भी लाएंगे। सो फाइनली अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन इस कार्ड को ले सकता है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो आपका जो एज है वो 21 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स के बीच का होना चाहिए, और आपका जो इनकम है वो 21 लाख रुपीस पर एनम से ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है जिनका आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगा, जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, एड्रेस प्रूफ हो गया, इनकम प्रूफ हो गया। तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे दे सकते हो। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट करते हो तो बहुत हाई चांसेस होता है कि आपका जो कार्ड है वो अप्रूव हो जाएगा। तो अगर आप कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हो। सो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काम की रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।